कृष्ण के खुद के संतान की वजह से ही द्वापर युग खत्म हुआ था। सुनने में अजीब लगता है। जामवती कृष्ण की रानी और जामवंत की बेटी, उनको एक पुत्र चाहिए था, एकदम कृष्ण के पहले पुत्र प्रद्युम्न जैसा। उन्होंने शिवजी की आराधना की और उनसे मांगा एक पुत्र। शिवजी प्रकट हुए, उन्होंने उनकी ये विश एक्सेप्ट की और उन्हें ये वरदान दिया कि उनको एक पुत्र होगा। लेकिन उन्होंने उसी वक्त ये भी कहा कि यही पुत्र कारण बनेगा जो यादवा वंश को खत्म कर देगा। और वही हुआ, उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम सांबा रखा गया। सांबा जो बहुत दुष्ट और बहुत शरारती था। एक बार की बात है जब उसने एक प्रेग्नेंट वुमेन का रूप धारण किया और जाके सारे ऋषियों के साथ मजाक करने लगा। मजाक में उसने उनसे पूछा कि बताओ क्या कहती है तुम्हारी विद्या, मुझे बेटा होगा या बेटी? ऋषि मुनियों को वो बात समझ में आ गई थी। ऋषि मुनियों ने कहा ना बेटा होगा ना बेटी, वो होगा एक लोहे का टुकड़ा और वही लोहे का टुकड़ा बनेगा यादव वंश के अंत का कारण। वही हुआ, सांबा के पेट से निकला एक लोहे का टुकड़ा जिससे सब लोग डर गए और उस लोहे के टुकड़े को ले जाकर उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ करके समुद्र के किनारे ही छोड़ दिया। समुद्र की लहरें जब उसके ऊपर टकराई तो वहां पर कुछ बहुत बड़े बड़े भाले उत्पन्न हुए। एक उत्सव चल रहा था जहाँ पे यदुवंशियों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। नशे में धुत यदुवंशियों में एक लड़ाई छिड़ गई और उन्होंने वहां से वो भाले उठा करके एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और यही शुरू हुआ यादव वंश का अंत। कृष्ण से ये सब देखा नहीं गया। वे वनाप्रस्थ पर वन की ओर चल पड़े। वन की ओर जाते वक्त उन्होंने विश्राम किया एक वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे जारा नाम के एक शिकारी ने एक तीर चलाया, ये सोच करके कि उस पार एक हिरण है। वो तीर सीधा जाकर के कृष्ण के पैरों में लगा, जहाँ से उनके प्राण निकले और यही हुआ द्वापर युग का अंत।